जीवन का यह पल है, सिर्फ यही पल है, इसके बाद कोई पल नहीं है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा, अगला पल और अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर ले, इसके लिए देवादिदेव महादेव की उपासना की जाए। अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर लें और अगला जन्म भी सुनिश्चित कर लें और भी अगला जन्म सुनिश्चित कर लें, और जब जब भी इस धरा पे आए तो महादेव की उपासना करते हुए और फिर महादेव में समाहित हो जाए। ऐसे ऐसे हमारा जीवन बने। असत से सत की ओर चलना मनुष्यता है, अंधकार से उस ज्योति प्रकाश की ओर चलना मनुष्यता है, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा, उस अमृत तत्व की प्राप्ति की ओर चलना शिष्यता है, मनुष्यता है। और आप जो कुछ भी सृजन करते हैं वो ब्रह्मा की शक्ति ही है, और जो कुछ भी पालन पोषण करते हैं वो भी विष्णु शक्ति है। और अगर आप जप और तप करके अपने पापों और तापों का संहार करते हैं तो वह शिव की शक्ति है। इसे हम कितना जागृत कर पाते हैं, इसे हम स्वयं में सदगुरु के माध्यम से कितना चैतन्य कर पाते हैं। अगर आप मेरे साधक हैं, शिष्य हैं, तो मैं आपको बल देकर कहना चाहता हूं कि अगर हमारे गुरु में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाहित है तो क्या गुरु को देखने की क्रिया आई? क्या गुरु में उस महासागर में हमने डुबकी लगाई? हम कब उस चेतना को प्राप्त कर पाएंगे जिससे हम मानव जीवन को धन्य कर पाएंगे? मानव जीवन की धन्यता इस बात में है, सिर्फ तन और मन में नहीं, बड़े भाग्य का है, प्राण आत्मा परम भाग्य का है। मानव जीवन की उपादेयता, सिद्धि और सफलता और श्रेष्ठता इस बात में है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, वह जीवन का परम आनंद व परमात्मा हमें प्राप्त हो। मनुष्य जीवन का परम आनंद परमात्मा है, ध्यान रखना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। सूत्र मन में बैठा लेना। मनुष्य जीवन का ध्येय, लक्ष्य, परम लक्ष्य, जीवन का परम आनंद अगर कुछ है, सारे सदशास्त्रों का, उपनिषदों का निचोड़ है, जीवन का परम आनंद वह परमात्मा है और कुछ नहीं। लेकिन मैं उसे छोड़कर इस संसार सागर में वैसे ही भटक रहा हूं जैसे एक मृग भटकता है पानी की तलाश में कि अभी पानी वहां मिलेगा, और प्रचंड गर्मी में वह मृग भटकता हुआ वहां जाता है जहां दिखता है कि पानी है, पर पानी है नहीं, प्रतीत मात्र पानी प्रतीत होता है। खूब प्रचंड गर्मी पड़ती हो, रेगिस्तान में आप जाएं तो दूर से आप देखेंगे तो पानी जैसा कुछ तैर रहा होता है, और मृग को लगता है कि वहां पानी है, और मृग दौड़ता है, वहां जाता है तो वहां पानी होता नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था। हमें भी यह प्रतीत होता है इस संसार सागर में हम वह सुख प्राप्त कर लेंगे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। जीवन का वह सुख, जीवन का वह आनंद इस संसार सागर में हम खोज रहे होते हैं, यद्यपि हम भटक रहे होते हैं। जीवन का यह पल है, सिर्फ यही पल है, इसके बाद कोई पल नहीं है। अगला पल आएगा या नहीं आएगा, अगला पल और अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर ले, इसके लिए देवादिदेव महादेव की उपासना की जाती है। अगला हर एक पल हम सुनिश्चित कर लें और अगला जन्म भी सुनिश्चित कर लें और भी अगला जन्म सुनिश्चित कर लें, और जब जब भी इस धरा पे आए तो महादेव की उपासना करते हुए और फिर महादेव में समाहित हो जाएं। ऐसे ऐसे हमारा जीवन बन जाए। क्या संभव है गुरुदेव? जीवन का वह आनंद, जीवन की वह चेतना, जीवन की वह गरिमा जिसके लिए मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा भी चिंतन अपने गुरु के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर ये करें कि मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है। यह जो साधन धाम है गुरुदेव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी लिखते हैं, यही मनुष्य जीवन है जिसको हम साधन बना करके उस साध्य तक, उस शिव तक, उस आनंद तक पहुंच सकते हैं।
महाशिवरात्रि का वह महोत्सव अभी जो हमारे समीप हमारे समक्ष है आने वाला है, उसके पूर्व में हम अपने मानस की ये तैयारी कर ले कि इस महाशिवरात्रि में वह अलख जगा ले, वह अलख जगा ले कि वह निरंजन हमें प्राप्त हो। अलख निरंजन, वह अलख स्वयं में सदगुरु के माध्यम से जगा ले कि वह निरंजन हमें प्राप्त हो जाए। प्राणों से ओंकार हर हर महादेव। ये बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। मरा हुआ मन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। एक प्राणों की चित्कार हो, एक प्राणों की पुकार हो, एक अपने आप में खो जाने की एक प्रक्रिया हो। संपूर्ण मनोयोग से प्राप्ति में संलग्न साधक और शिष्य ही जीवन की संपूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह भव्य शिविर क्यों कहा? क्योंकि भव्यता इस बात में है कि अभी हमारा शिव हमसे मिलेगा। एक साधक, एक शिष्य अपने सदगुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर अपने चर्म चक्षुओं का त्याग कर, यानी वो चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं देखता है, वो ज्ञान चक्षु आपका जागृत हो। सदगुरु ही है कि आपका ज्ञान चक्षु खोल सकता है। और मैं इन 7 दिनों में आपका ज्ञान चक्षु खोलकर 8वें दिन महाशिवरात्रि पर आपका मैं दिव्य चक्षु जागृत करने की ओर आपको बढ़ाऊंगा। ये हमारे इतने नेत्र हैं, चर्म चक्षु, आप इससे अवगत हैं। और चर्म चक्षुओं के माध्यम से मैं जीवन का वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। क्या दिखता है? एक 5 फीट 5 इंच का आदमी दिखेगा। क्या दिखता है? लाल पीला कपड़ा दिखेगा। क्या दिखता है? अच्छा और बुरा दिखता है, और ज्यादा से ज्यादा तो बुरा ही बुरा दिखता है। बुरा के सिवा दिखता ही नहीं। जबकि हमारा ऋषि कहता है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर देखना ही है तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऋषि कह रहा है सर्वे भद्राणि, सभी को भद्र देखो, सभी में अच्छा देखो, सभी को अच्छा देखो। जीवन की संपूर्णता के लिए यह पथ सत्य का, आनंद का जो आप चाहते हैं वह तभी आपको प्राप्त होगा जब लोगों में सद्गुणों को ग्रहण करने की एक दृष्टि आपको प्राप्त होगी। जीवन का यह सूत्र क्या हम अपने जीवन में अपना पाते हैं? हम जब भी देखते हैं किसी को, और चर्म चक्षुओं का यह दोष है, हमारा मन दोष नहीं पूर्ण नहीं है, हमारे मन में कोई दोष नहीं, आपके मन में कोई दोष नहीं, दोष इन आंखों में है। हमारी आंखें देखती हैं बुरा बुरा बुरा। अगर हम आंखों के माध्यम से अच्छा और अच्छा और अच्छा देखने लगे तो हम उस जीवन की ओर बढ़ चलेंगे जिसे सत मार्ग कहते हैं, जिसे ऋषि कहता है असतो मां सदगमे। आओ असत का त्याग कर सत की ओर बढ़े, असत से सत की ओर। उपनिषद का ईशा वाष्य उपनिषद का ऋषि कहता है अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। असत से सत की ओर चलना मनुष्यता है, अंधकार से उस ज्योति प्रकाश की ओर चलना मनुष्यता है, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा, उस अमृत तत्व की प्राप्ति की ओर चलना शिष्यता है, मनुष्यता है। कैसे हम असत से सत की ओर, अब श्लोक तो पढ़ दिया, वैसे ही श्लोक पढ़ते हैं हम, और श्लोक पढ़ने में हम सब इतने माहिर हो चुके हैं। हम साधक शिष्य सुजान साधु संत महात्मा गुरुजन वृंद भी श्लोक पढ़ रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश की खोज जारी है, जबकि गुरु घर में ही है और गुरु घर के बाहर भी हैं और गुरु स्वयं में भी समाहित हैं। एक एक श्वास हमारा गुरु शिव स्वरूप में, और कोई नहीं संसार सागर में, वह शिव स्वयं शरीर धारण कर इस संसार सागर में जीव के रूप में आता है।
हम तब देख पाएंगे जब हमारे जीवन में कोई ऐसा जीवित गुरु, जागृत गुरु, चैतन्य गुरु अवतरित होगा। जब हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, बाहर नहीं भीतर, अपने हृदय में, अपने रोम प्रतिरोम में उस गुरु को आत्मसात करेंगे, तब हमारे चर्म और चक्षुओं से हम मुक्त हो सकेंगे, दोषों से मुक्त हो सकेंगे।